गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। मैं इस समय खड़ा हूँ बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और सामने जो आप नदी देख रहे हैं ये गंडक नदी है। और इसके उस तरफ के किनारे यानी पश्चिमी किनारे जिस तरफ आपको पहाड़ दिख रहा है उस तरफ नेपाल है और इस तरफ हम भारत में खड़े हैं। ये नदी जो गंडक ये सामने जो दिख रही है इस तरफ से नेपाल की तरफ से आती है और ये सामने यहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है। और आपको यहाँ दूर सामने एक बराज दिख रहा होगा, ये वाल्मीकि बराज है। और ये इंडो नेपाल एक ट्रीटी हुई थी 1959 में, तो उसके तहत ये बना हुआ है। ये तैयार हुआ था 1969 में। उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी, पर ये जो शुरुआत हुई थी ये नेहरू जी के समय हुई थी। उस समय जब ये नदी एक्चुअली ये तो एक रिजर्वायर बन चुका है तो पानी इसमें ज्यादा दिख रहा है, पर उस समय जब ये नदी रही होगी तो काफी इसका पानी दूर दूर तक फैला होगा, तो पानी कम होगा और दूर तक फैला होगा। इस जगह को भैंसा लोटन भी कहा जाता है। अक्सर हम जानते हैं कि ये गंडक नदी पढ़ते हुए हैं कि गंडक नदी इंडिया में प्रवेश करती है भैंसा लोटन नामक जगह से। तो एक्चुअली ये भैंसा लोटन ये वही जगह है और इसका भैंसा लोटन नाम भी पड़ा एक्चुअली यहाँ पे बायसन। बायसन तो यूँ चालू शब्दों में कहेंगे, पर बायसन होते नहीं इंडिया में, वो तो अमेरिका में होते हैं। पर जंगली भैंसा जिसे गौड कहा जाता है वो यहाँ पे आके लौटते थे या पानी में नहाते थे और काफी संख्या में रहते थे, तो इसीलिए इसका नाम भैंसा लोटन पड़ा। ये जो गंडक नदी है इसको नेपाल में शालिग्रामी, पहाड़ों पे शालिग्रामी कहा जाता है, जहाँ से इनका उद्गम होता है। और मैदानी इलाकों में इसको सप्त गंडकी या फिर नारायणी नदी भी नेपाल के अंदर कहते हैं। और इंडिया में प्रवेश जब ये करती है तो इसको गंडक के नाम से कहा जाता है। गंडक भी इसका नाम पड़ा है इसलिए कि यहाँ पे गेंडों की संख्या काफी ज्यादा थी उस समय पहले। तो भाई गेंडे जहाँ थे तो इससे सटी नदी का नाम गंडकी पड़ गया। अभी भी गेंडे हैं। ये जो हमारा टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो ये चितवन नेशनल पार्क है नेपाल का, बहुत ही नामी नेशनल पार्क है, टूरिस्ट प्लेस है और देश विदेश से लोग जाते हैं वहां पे राइनोज, स्पेशली राइनोज और एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट को देखने। तो वहां से जो राइनो है या एलिफेंट है वो चूंकि जंगल तो जुड़ा हुआ है, बॉर्डर तो वो जानवर देखते नहीं कि इंडिया का बॉर्डर है या नेपाल का है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। जंगल जंगल है, जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो राइनोज है, एलिफेंट है, वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आ जाते हैं। रही बात वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, तो अभी तो जंगल बंद है। पूरे इंडिया के सारे अधिकतर जंगल अब इस समय मानसून में बंद होते हैं, तो सफारी तो हम कर नहीं सकते। पर जब नेक्स्ट विंटर आएगा तो हम सफारी भी करेंगे और यहाँ जो भी टाइगर है कोशिश करेंगे देखने के लिए। यहाँ टाइगरों की संख्या तो बढ़ गई है। शुरुआत में तो 8-10 टाइगर थे जब ये प्रोग्राम चालू किया गया था। फुल्ली नक्सलाइट बेल्ट था ये बिहार का, नेपाल से जुड़ा हुआ। नक्सलाइट एक्चुअली नक्सलाइट एक विचार, नक्सल एक विचारधारा है और हिंसक विचारधारा है। उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं काफी पैनिक सिचुएशन हुआ करता था यहाँ पे। बाद में यहाँ पे एक जो बॉर्डर होते हैं जैसे सीआरपीएफ के होते हैं, वैसे एसएसबी जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया, सीमा सुरक्षा बल। तो भारत नेपाल बॉर्डर पे ये सीमा सुरक्षा बल तैनात हैं। तो उनके आने के बाद से यहाँ माहौल ठीक हुआ और धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो गई। कुल मिलाकर सिचुएशन ये बना कि अब ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। आइए अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए अभी क्या है। यहाँ नीचे काफी डेवलप किया गया है इसको। एक टहलने के लिए एक बहुत अच्छा सा ये बनाया हुआ है। हम नीचे अभी नहीं जा रहे हैं। सामने पहाड़ों का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा है।
आगे आज हम बराज पे भी जाएंगे, उस समय एक अलग मैं वीडियो डालूंगा। और इस तरफ आप देखिए, इस तरफ ये पूरा घना जंगल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का। और शाम को तो यहाँ पे अंधेरा होने के बाद टाइगर लेपर्ड का मूवमेंट रहता है। अगर अलाउ नहीं करते हैं यहाँ रात को आना किसी को, कोशिश करते हैं कि आप ना आए इधर। तो एक आध बार तो यहाँ के लोकल्स ने बताया मुझे कि इस जगह जहां मैं खड़ा हूँ, उस समय इतना हाइट था नहीं और ये सब डेवलप नहीं हुआ था, तो लेपर्ड वो टहलते हुए आ रहे थे इधर। थोड़ा सा कहा कि चलो भाई टहल लेते हैं आगे। तो टहलते हुए आ रहे थे तो सामने अचानक उनके एक लेपर्ड जंप करके आया। और वो जंप करके आया और भागा नहीं, वो सीधे वहां पे खड़ा हो गया और उनकी तरफ देखने लगा। उसके बाद ये रुक गए। डर तो वाकई डर डर तो गए ही होंगे, रुक गए। उसके बाद से उस लेपर्ड ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना चालू किया। और जैसे ही इनको लगा कि अब खतरा हो सकता है, ये चिल्लाते हुए पीछे की तरफ तेजी से भागे। तब तक इत्तेफाकन एक दो आदमी और उधर से आ रहे थे, उन्होंने भी हल्ला किया, तो लेपर्ड फिर अपने रास्ते निकल गया। तो होता क्या है कि जब गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है इस जंगल में, देखिए पूरा घना जंगल है। और एक्चुअली जो लेपर्ड आया होगा इधर से ही आया होगा। देखिए पूरा ये कौलेश्वर मंदिर है, इसके ठीक नीचे ये पहाड़ी नाला आप देख सकते हैं बह रहा है। और मंदिर, कौलेश्वर मंदिर के पास तो अक्सर टाइगर गायों को मार भी देता है। उनका जो मंदिर की गायें हैं जो चरने निकलती हैं, अब होता है महीने में एक आध बार कि वो टाइगर जो है वो उनको मार भी देता है। तो मूवमेंट काफी यहाँ पे है जानवरों का। और मैं बता रहा था यहाँ टाइगर जो थे, पहले जब चालू हुआ था ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1990 का है, 1990 का ये टाइगर रिजर्व बना है। इंडिया का 18वां 18th टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। जब से इसको बनाया गया तो धीरे धीरे, शुरुआत में तो नहीं, पर 2002-3 के बाद से इसमें काफी सुधार देखने को मिला। और टाइगर्स की संख्या अप्रत्याशित रूप से बहुत ही सुखद अनुभव के साथ आज 54 के आसपास पहुंच गई है। हालांकि पिछले साल गणना हुई थी, अभी आया नहीं है डाटा। तो 54 टाइगर हो चुके हैं यहाँ पे। और टाइगर्स जो है नेपाल और इंडिया के बीच में आपस में आते जाते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है बिहार का। और एक और चीज की, यहाँ पे टाइगर की संख्या जो है वो बढ़ गई है इतनी ज्यादा। और जंगल जो है वो क्या है कि अब एरिया इसका 300 375 स्क्वायर फीट, 375 स्क्वायर फीट का एरिया को इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। हालांकि है 800 से ऊपर स्क्वायर फीट का एरिया, तो बफर जोन भी है इसके अंदर। और हालांकि बफर जोन को तो टाइगर मानते नहीं है, वो तो बफर जोन में और जाते हैं टाइगर्स। तो पूरा अगर देखा जाए तो 800 से ऊपर स्क्वायर फीट का ये फॉरेस्ट है। अदर टाइगर रिजर्व की तरह इसमें भी कई सारे जोन हैं, जैसे मंगुराहा, नौरंगिया जोन, गोवर्धना। तो अलग अलग गेट हैं, अलग अलग सफारियां होती हैं वहां पे। और आगे जब सफारी चालू होगी तो हम वहां जाएंगे, घूमेंगे। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कौलेश्वर झूला, कौलेश्वर झूला है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक बोर्ड लगा हुआ है, नो योर टाइगर्स। और यहाँ सारी चीजें हैं, लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ कैट, सारे डिटेल्स यहाँ लिखे हुए हैं। एक जस्ट ये लिखा हुआ है WWF वगैरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये है। और ये जो कौलेश्वर झूला है ये एक टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है। यहाँ एक गेट है, अभी तो बंद है, ये 10 बजे खुलता है। और इसके अंदर से आप जाके देखिए, एक झूला बना हुआ है, एक हिलने वाला झूला जो होता है, इस पे चलेंगे। नीचे खाई है, फॉरेस्ट का व्यू आता है बहुत सुंदर। तो इससे आप अंदर जाएंगे उस तरफ तो काफी दूर तक ये आगे गया हुआ है। फिर रिटर्न, मतलब एक एक्साइटमेंट टूर है और इस पे आप एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, सामने नेपाल। और नेपाल की तरफ जाने के लिए वो एकमात्र रास्ता जो है, या तो आप नाव से जा सकते हैं, पर सामने बराज है, बराज पे रोड बना हुआ है, 4 व्हीलर भी जाती हैं, बसें भी जाती हैं। पर दोनों तरफ नेचुरली जो गेटें लगी हैं, जो सुरक्षा, एक तरफ इंडिया की तरफ SSB वाले हैं, उधर नेपाल जो है आर्मी के लोग रहते हैं या पुलिस के लोग रहते हैं।
तो उस तरफ एक भंसार भी है। भंसार बोलते हैं जिसको, जहाँ टैक्स लगता है। जैसे नेपाल का जो टैक्स लगेगा, इधर से जो लोग जाएंगे सामान से या गाड़ियों पे जो टैक्स लगेगा, तो वहाँ भंसार भी है। इधर से हम इंटर करेंगे तो सीधे हम लोग इस पहाड़ के किनारे किनारे से, सामने आपको कुछ मंदिर वगैरह छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये त्रिवेणी घाट है यहाँ का, नेपाल का। ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, कोशिश करेंगे हम वहां भी जाएं। और इधर से ही जाके आप इस पहाड़ के पीछे से नदी के किनारे किनारे एक रोड गया हुआ है, बहुत अच्छी हालत में है रोड, और गाड़ियां जाती हैं, बसें जाती हैं। इधर से हम सीधे चितवन नेशनल पार्क के किनारे किनारे होते हुए चितवन नेशनल पार्क जा सकते हैं, पोखरा जा सकते हैं, काठमांडू जा सकते हैं। और बहुत दूरी है नहीं यहाँ से, 4-5 घंटे में हम यहाँ से पोखरा भी पहुंच सकते हैं, फिर वहां से 2-3 घंटे आगे काठमांडू। तो एक ही रास्ता खुला हुआ है यहाँ से नेपाल में इंटर करने का। हमारे सामने जो गंडक नदी है, ये आगे चल के बिहार का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे कहते हैं हम हाजीपुर या वैशाली। और हाजीपुर वहाँ का मुख्यालय हुआ, पटना के पास है, पटना कैपिटल है बिहार का, तो पटना के पास है। और वहीं ये नदी जाके गंगा में मिल जाती है। एक्चुअली गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सहायिका है, और गंगा मिल जाती है। एक तरह से नॉर्थ बिहार का ये भी एक रिवर है, नॉर्थ बिहार का, इसको शोक कहा जाता है। शोक इन सेंस की इतनी ज्यादा वहां बाढ़ आती है और पूरा जो प्लेन है वहां बाढ़ फैल जाती है। वो नदी अपना रास्ता भी कुख्यात है रास्ता चेंज करने के लिए, और बाढ़ आती है तो पूरे फसल बर्बाद हो जाते हैं। और एक्चुअली वहाँ उधर के ही अधिकतर लोग जो हैं बिहार के, और एक ये गंडक भी वही काम करती है। ये भी अभी देखिए पानी उतना ज्यादा नहीं है, बारिश इस बार कम हुई है, पर नेपाल में तो बारिश हो रही है। तो इस नदी में भी पानी जब बढ़ जाता है तो सामने जो बराज है उसका गेट खोल दिया जाता है, और फिर पानी इंटर कर जाता है इंडिया में, और वही फ्लड वाला सिचुएशन, फिर पूरा नॉर्थ बिहार डूब जाता है। तो ये नदी आगे चल के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, सारण वगैरह में बहती हुई जाके मिल जाती है गंगा में, पटना के पास वैशाली। इस नदी का एक और कहानी भी है। देखिए इस तरफ लगातार जंगल चल रहा है, जंगल का ही पूरा एरिया है, बॉर्डर है, और रात को तो काफी खतरनाक फीलिंग आती है इधर। एक बार मैं आया था यहाँ पे तो थोड़ा सा अंदर एक स्मेल आ रही थी, वो चूंकि मैं जंगल घूमता रहता हूँ तो मुझे पता चल गया था कि किल किया हुआ है टाइगर ने। तो बगल में ही एकदम स्मेल आ रही थी, बहुत अंदर होगा नहीं, बहुत ज्यादा होगा तो 200 मीटर 100 मीटर अंदर होगा। तो या तो टाइगर ने किल किया होगा या लेपर्ड ने किया होगा, पर किल किया था। तो ये जंगल सटा हुआ है पूरा इसका। तो मैं बात कर रहा था, हाँ, गंडक नदी की। तो ये नदी बिहार में फ्लड लाती है काफी ज्यादा। जो ये बैराज है उसके बारे में चर्चा करेंगे जब हम वहां जाएंगे, बैराज के ऊपर। तो ये बैराज है, तो इससे पानी छोड़ दिया जाता है, नेचुरली है, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा तो छोड़ा जाएगा, अचानक से पानी छूटता है तो बाढ़ डालती थी ये। तो नॉर्थ बिहार के ज्यादातर लोग क्या है कि जब एग्रीकल्चर का मौसम होता है, जैसे अभी का समय, अभी धान वगैरह की खेतियां, अन्य खेतियां होती हैं, तो उस समय ये बाढ़ में डूब जाता है। अब लोग करेंगे क्या, तो ये बाहर के स्टेट में निकल पड़ते हैं मजदूरी के लिए। तो एक्चुअली इस तरफ के लोग ही जाते हैं बाहर, और बेचारे गरीब हैं, नेचुरली गरीब हैं, करेंगे क्या। तो वो सिचुएशन है, और बाहर जाके उनको काम करना पड़ता है, स्पेशली पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह में। तो एक तरह से, और आप देखेंगे कि 2-3 महीने बाद जब बारिश खत्म हो जाए तो एकदम नदी ये नॉर्मल हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी नहीं रहता है इस नदी में। अभी हम आ गए हैं यहाँ, एक पार्क डेवलप किया गया है, इको पार्क, और बहुत ही सुंदर पार्क है। 10 बजे ये भी खुलेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा लंबा यहाँ तक पार्क है, देखिए, बहुत अंदर काफी पेड़ पौधे, औषधीय हर्बल जो पौधे होते हैं उनको लगाया गया। और ये हमारे मंकी महाराज बड़े प्रेम से ये भी मॉर्निंग वॉक करते हुए, गुड मॉर्निंग, साथ में खा भी रहे हैं। देखिए एक ऊपर यहाँ वॉच टावर बनाया गया है,
अंदर से इसके ये सीढ़ी है और रास्ता है, और इसके ऊपर से हम एक सुंदर व्यू भी देख सकते हैं, सामने नेपाल और उसके पहाड़ों का। और इस तरफ आप पूरा जंगल वगैरह है। और हम अभी पहुंच गए हैं जो हमारा सरकार की तरफ से एक नाइट स्टे के लिए रेस्ट हाउस बनाया गया है, उसकी बिल्डिंग है। इसके ठीक सामने पार्क है, नदी है, उस तरफ पहाड़ है, एक तरफ जंगल है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना शानदार टूरिस्ट प्लेस है। और एकदम जंगल के साथ रात को जो फीलिंग आती है यहाँ पे, और कॉल्स वगैरह होती हैं जब स्पॉटेड डियर वगैरह की, तो बहुत रात को मजा आता है यहाँ पे। देखिए कितना सुंदर ये है बनाया गया। ये जो बिल्डिंग है इसको वाल्मीकि विहार कहते हैं, 2 पार्ट में बना हुआ है, झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, ग्रास बहुत अच्छे से ये किया गया है, वेल मेंटेन्ड है। ये रूम भी बहुत शानदार है। और सबसे बड़ी बात है, इसकी खासियत है कि यहाँ रूम जो है वो 1000 इसमें जो नॉन एसी रूम है उसका स्टार्ट हो जाता है, और 1500 के आसपास का है वो एसी रूम है। मतलब आप कह सकते हैं कि 1500 में तो वो रूम एसी रूम ऐसा मिलेगा नहीं, नॉर्मली 4000 5000 मिलते हैं, पर सरकार की तरफ से इसको अभी बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है, प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कैंपस है, इसका एक पार्ट सामने एक, मैं आपको दिखाता हूँ, सामने एक सोवेनियर शॉप भी बनाया गया है, और इसमें आप कुछ कुछ खरीदारी जो नेचुरल चीजें हैं यहाँ की, जो बेत वेत से बनती हैं, तो वो यहाँ पे मिलती हैं, साथ में टी शर्ट वगैरह। तो ये एक जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एक नाइट स्टे के लिए बनाया गया है। इसका दूसरा पार्ट जो है ये है थोड़ा सा, ये यहाँ प्रयोग ज्यादा किया गया है। सामने ही आपको दिखेंगे टेंट हाउस, तो ये 1000 इसका जो है 1 नाइट का, 24 आवर्स 12 o'clock से जो नेचुरली होटलों का चलता है 12 o'clock से नेक्स्ट डे 11 o'clock तक का यहाँ जो है बना हुआ है। तो ये टेंट हाउस है, आप देख सकते हैं कैंटर खड़ा है, साथ में पीछे जिप्सियां भी होती हैं जो सफारी, तो अभी तो चल नहीं रही है सफारी। देखिए सामने कैंटर है। और एक प्रीमियम जो रूम है वो बना हुआ है आपका, ये जो पिंक कलर का है, मैं भी ऊपर से जाता हूँ करता हूँ। और यहाँ एक्चुअली बोरिंग का काम चल रहा है, तो अभी देखिए कितना कीचड़ हुआ है। बोरिंग एक्चुअली पानी की थोड़ी किल्लत है। आप कहेंगे कि पानी यहाँ नदी इतनी पास है और पानी की कमी कैसे हो गई, तो एक्चुअली क्या है कि हम जहाँ पे हैं अभी, ये काफी ऊंचा पहाड़ है, और यहाँ पे अभी 400 फीट की गहराई पे बोरिंग हो भी चुका है, पर अभी तक पानी नहीं निकला है। ये पार्क है, यहाँ सामने इसका गेट है जो इको पार्क बना हुआ है। और ये देखिए ये जंगल कैंप है, ये थोड़ा प्रीमियम है। यहाँ जो रूम है वो मोटामोटी 24-25 से स्टार्ट है। और ये देखिए एक बम्बू हट जो दिख रहा है, ये देखिए सामने जो बम्बू हट है, ये बांस के रूम बनाए गए हैं, बांस का जो बम्बू हट टाइप का है। इसका 1000 एक दिन का ये किराया है, पर बहुत मजेदार है। अंदर से मतलब फीलिंग जो आती है वो बम्बू हट की आती है। ये भी हम अगली बार जब रुकेंगे यहाँ पे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर का। सामने एक कैंटीन बना हुआ है। सामने आप देख सकते हैं एक पेड़ के ट्री हाउस बनाया गया है। यहाँ भी ये भी एक स्टे का, यहाँ भी स्टे हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन बुकिंग होती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व करके ऑनलाइन बुकिंग करके एक वेबसाइट है,
गवर्नमेंट की। उस पर आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऑनलाइन तो आ जाएगा। वहाँ ऑनलाइन सफारी बुकिंग होती है, ऑनलाइन रूम की बुकिंग होती है। और अभी तो मानसून है, टूरिस्ट है नहीं ज़्यादा, तो खाली ही है ज़्यादातर, तो बुकिंग आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, एक ओवरऑल मैंने आपको दिखाया यहाँ का। हम थोड़ी देर बाद या शाम को निकलेंगे तो बराज की तरफ निकलेंगे, तो वहाँ मैं आपको वहाँ का वीडियो बनाऊंगा। और नेपाल की तरफ भी पैदल ही निकलेंगे थोड़ा वॉक करते हुए। तो अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।